जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथ के मॉडल पेपर को। शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड हर साल मॉडल पेपर जारी क्यों करता है। तो वो इसलिए जारी करता है ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको बनाने होंगे, ताकि उसके हिसाब से आप लोग अपना प्रैक्टिस करें और एग्जाम देने में कोई त्रुटि ना करें। तो चलिए हम लोग अब मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो है ये आपके नोट है कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। खंड अ खंड ब ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या के लिए आपको एक बात याद रखना है कि वो कभी भी परिमेय संख्या रूट में नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों के चारों ऑप्शन आपके रूट में ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर भी तो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है √7 और √7, आप 7 को रूट से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए कि 7 किसका स्क्वायर है। सबसे पहले 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तो नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब तो ये 7 से ज़्यादा चल गया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब ना 2 का है ना 3 का है, और 2 से 3 के बीच में कोई संख्या भी नहीं है, मतलब ये जो है वो आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। √25 है प्लस में √3 है। 25 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, लेकिन 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा √3 का √3 हो जाएगा। लेकिन ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये 5 में √3 जुटेगा नहीं और √3 में 5 भी नहीं जुटेगा। तो अब हम क्या करें, मतलब बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अगला है सी नंबर। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो एक पहले से ही निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 और नीचे है √4। तो क्या हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं? ट्राई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब निकल जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो जैसे ही यहाँ पे 2 लिखेंगे रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको हमने लिख दिया P/Q के रूप में। तो ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला नंबर है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। हमें विषम पूर्णांक निकालना है। आपको दे दिया गया है कि m कोई पूर्णांक है। अब आपको नहीं पता है कि वो सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, लेकिन आपको क्या करना है, उसी से रिलेट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका हमेशा विषम पूर्णांक ही होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक m बराबर सम संख्या मान लेंगे, सम पूर्णांक मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 हमारा m का मान 2 है, और 1 मान लेते हैं m बराबर 3 है, ठीक है। अब हम क्या करें, तो पहला ऑप्शन है m+1, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में +1 करेंगे। तो ये हो जाएगा +1, ये भी हो जाएगा +1। तो जैसे ही इसमें 1 1 जोड़ेंगे तो इसमें भी 1 1 जुटेगा। तो ये हो जाएगा 2 1 3, और ये हो जाएगा 3 1 4। ओ तेरी, एक आ गया विषम संख्या और एक आ गया सम संख्या। लेकिन हमें ऐसा चुनना है, इस ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका मान हर हाल में विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक बार सम आ जा रहा है और एक बार विषम आ जा रहा है। तो आप इसका तो टिकट कैंसिल कर दीजिए। अगला है बी नंबर। बी में है आपका ऑप्शन, बी में है m। तो आप देखिए कि हमने सबसे पहले वही काम किया। m का मान जरूरी नहीं कि सम है कि विषम है, पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है। हम चाहे तो सम भी रख सकते हैं, चाहे तो विषम भी रख सकते हैं। तो बी नंबर भी आपका गया, बी भी नहीं होगा। अब आता है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप m में 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या होगा। सबसे पहले तू भाई तो हम लोग अब यहाँ पे आप देखिए m है और इसमें हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2m
और ये हो गया 2m। इधर गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है इधर भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2 और गुना में 2। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी, ऊपर भी सम पूर्णांक आ गया, नीचे भी सम पूर्णांक आ गया, लेकिन हमें लाना क्या है, विषम पूर्णांक लाना है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और आप एक बात और याद रखें कि आप किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर देंगे तो आपको मिलेगा सम संख्या ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम लोग अलग हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी ये नहीं है, तो आपका सी नंबर भी नहीं होगा। अगला है ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, 2m + 1। यहाँ पे 2m तो है, इसमें अगर हम क्या कर दें +1 कर दें, +1, तो क्या होगा, इधर +1 करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने +1 किया तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5 और ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 जुट गया, ये हो गया 7। मतलब दोनों केस में आपका विषम पूर्णांक आ गया। तो क्या हो गया आंसर आपका, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2m + 1। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, 2m + 1 के रूप में होगा, आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत या अशांत है कैसे पता करेंगे, तो आप एक तरीके से पता कर सकते हैं कि अगर बट्टा में 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 या 5 दोनों आए तो हमेशा शांत होगा। तो चलिए हम लोग खोजते हैं कि किस में 2 है, चाहे 5 है, चाहे 2 और 5 दोनों है। ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते हैं, तो क्या हम 91 को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 13 × 91 होगा। इसमें से ना 2 निकलेगा, ना इसमें से 2 निकलेगा, ना कहीं से इसमें से 5 निकलेगा, तो ये क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो ये तो भाई आपका गलत हो गया। ये है ऑप्शन नंबर बी। इसमें खोजते हैं 23, तो 23 तो टूटेगा ही नहीं, ये तो उसमें किसी संख्या से भाग ही नहीं लगेगा, तो क्या 23 होगा, नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है, सम संख्या भी दिख रहा है और लास्ट में 0 भी दिख रहा है, तो जैसे ही 0 दिखता है मतलब 5 आएगा उसमें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये आपका शांत है कि नहीं। तो 80 को अगर हम कटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 40 बार में, और ये 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, और ये 2 से हो जाएगा 5 बार में। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। अगर हम इसको अच्छे से लिख दे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4 4 हो जाएगा, और गुना में 5 के पावर 1 हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगला है कि 0.87, यहाँ पे 7 पे रेकड़ी है, इसको आप लोग हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या है, 87 है, आपको अभी के लिए रेकड़ी ढक देना है। आपको ये मान के चलना है कि रेकड़ी नहीं है, तो ये हो जाएगा 87, और इसमें से हम क्या घटा लेंगे, किस पे रेकड़ी नहीं है, 8 पे रेकड़ी नहीं है, तो 8 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद नीचे क्या करेंगे, एक अंक के ऊपर रेकड़ी है तो एक 9 लगाएंगे, और एक अंक के ऊपर रेकड़ी नहीं है तो एक 0 बैठाएंगे, और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 87 में से 8 घटकर हो जाएगा आपका 79, और बटा के नीचे 90 है, तो ये हो जाएगा 79/90, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि यदि 540 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z हो तो x + y - z का मान क्या होगा। अब हमें क्या करना है, x का मान, y का मान और z का मान निकालना है। अब ये है कहाँ, तो यहाँ पे है पावर में, मतलब आपको पता ये करना है कि 2 का पावर कितना है, इसमें 3 का पावर कितना है, 5 का पावर कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 540 को तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 540, अगर 2 से हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 7 14, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 1 कम 2 3 6 बचे, 5 3 8 1 9, 3 3 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 गुने में 3 के पावर 1 2 3, 3
गुने में 5 के पावर 1 है तो पावर में 1 है, और 3 3 है तो पावर में 3 है, और 2 की संख्या 2 है तो पावर में 2 है। अब ये 2 के पावर वाला क्या है, x है, तो x का मान आपका आ गया 2, और y का मान आ गया 3, z का मान आ गया 1। पूछ क्या रहा है, x प्लस y माइनस z का मान। x का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया, प्लस में y का मान 3 आ गया, माइनस में z का मान 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, माइनस में 1, 5 में से 1 हो जाएगा 4। आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें आपको खोजना है कि अपरिमेय कौन है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्या है 441 है, और अगर हम 441 को बाहर निकाले तो ये हो जाएगा, अगर इसको लिखे हम तो इसको लिख सकते हैं 21 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटा में 1 लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका परिमेय हो जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, कि हमें खोजना है अपरिमेय। और ये है p में आप क्या कर सकते हैं, तो अगर हम √13 गुने √13 करें तो ये हो जाएगा √13 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 13, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और अगर डी नंबर देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कटा देंगे तो ये हो जाएगा √1/10, और 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 10 आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो जब ये बाहर नहीं निकला तो इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग कमेंट करते चलेंगे कि आप लोगों ने कितना सही किया। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें मॉडल पेपर डाउनलोड करने में या फिर किसी ब्राउज़र पर नहीं मिलता है, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। हमने संस्कृत और हिंदी का भी मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला है, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो अभाज्य संख्या है, m और n दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसका HCF क्या होगा। HCF होता क्या है, तो HCF ये होता है कि आपको दो संख्या या तीन संख्या या कितना भी संख्या दिया गया हो, और उसमें से आपको क्या करना है, सब में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलना चाहिए, और ऐसा चीज़ कॉमन निकलना चाहिए, मतलब ऐसा चीज़ आपको बाहर निकालना है जो सब में हो। जैसे अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ये तीन संख्या आपको दी गई है, तो इसमें से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, गुना के रूप में। तो आप चाहे तो 3 बाहर निकालेंगे तो 3 दोनों में से निकलेगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 एकम, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। अगर गुना करेंगे तो फिर वापस से वही 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 12 दे आपको, सॉरी 18 दे और 6 दे, और इसमें से पूछे कि आपको कॉमन क्या है, तो आप चाहे तो दोनों में से 6 कॉमन खींच सकते हैं। तो उसी तरह से आपको m और n दो अभाज्य संख्या दी गई है, और आपको बताना है कि उसमें HCF क्या निकलेगा। तो एग्जाम्पल से चलिए हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका अभाज्य संख्या एक 3 है, पहला अभाज्य संख्या 3 है और दूसरा अभाज्य संख्या 5 है। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकालेंगे, तो 3 को आप क्या लिखेंगे, 1 गुने 3 लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे, 1 गुने 5 लिखेंगे। दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकलेगा, दोनों में कॉमन 1 है तो 1 ही बाहर निकलेगा। तो आपका अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब HCF आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब भी पूछे कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो आपको याद रखना है 1 होगा। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम जो है वो आपका 182 है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCF क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा LCM गुने HCF। तो दोनों का गुणनफल क्या दिया है आपको, 2366 दिया है,
और बराबर में एलसीएम का मान आपको दे दिया है 182 और एचसीएफ का मान तो हमें निकालना ही है। तो अगर ये गुना में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा 2366 बटा 182 बराबर में हो जाएगा एचसीएफ। और यहाँ पे कटाने के बाद आपका एचसीएफ निकल जाएगा, तो आप कटा कर देख लेंगे। आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए 13। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का आया कि नहीं, आप लोग कटा के देख सकते हैं कि इसका क्या होगा आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पिछले वाले में हमने खोजा था किसका शांत है, अब चलिए इसमें हमें ये खोजना है कि किसका अशांत। तो सबसे पहले यहाँ पे 40 है तो तोड़ के देखेंगे क्या 2 5 या 2 5 दोनों है, अगर है तो वो शांत होगा। और हमें शांत नहीं खोजना है, हमें अशांत खोजना है। चलिए अगर हम 40 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 20 बार में, और ये 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। इसमें सिर्फ 2 आया और 5 आया, मतलब ये तो शांत हो जाएगा और हमें खोजना है अशांत। 160 है, इसको तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 ओके, 2 दूनी 10 बार में, 2 से 5 बार में। इसमें भी वही हाल हुआ, 2 और 5 आया, उसके अलावा कुछ नहीं आया। अब है यहाँ पे 200 को देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कम, और ये हो गया 5 से 5 बार। इसमें भी 2 और 5 आया, बच गया ऑप्शन नंबर डी 441। तो वो तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन एक बार जांच कर लेते हैं। 4 4 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 4 8 1 9, तो ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से 3 आ गया, मतलब ये अशांत हो गया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि यदि P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर a के पावर 4b, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है तथा a b अभाज्य संख्याएं है, तो P Q का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब आपको पहली संख्या क्या दे दिया है, पहली संख्या मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या x बराबर दे दिया है आपको, सॉरी यहाँ पे खुद मान दे दिया है, पहली संख्या p दिया है और दूसरी संख्या q दिया है, तो हमें x मानना ही नहीं है, ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा a b q, और q बराबर है a के पावर 4 और b दे दिया है, और a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p तथा q का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब आपको बताना है कि इसमें लघुत्तम समापवर्त क्या, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका लघुत्तम समापवर्त। मतलब हमें एलसीएम निकालना है, तो दोनों संख्या का गुणनफल कर लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पे ए बी क्यू कर लेंगे, ए बी क्यू गुना में a के पावर 4 b बराबर में एलसीएम इसका हो जाएगा और गुना में एचसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, आप एचसीएफ निकाल के देखिए। तो इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो एक a यहाँ पे है, और जब एक a ऊपर वाला में है तो नीचे वाला में से भी हम लोग एक ही a को निकालेंगे। इसमें भी नीचे वाला में एक b है, तो ऊपर वाले में से भी एक b को हम लोग बाहर निकालेंगे, एक b नीचे वाले में से, एक b ऊपर वाले में से, तो ये हो जाएगा ए बी। आपका एचसीएफ आ गया ए बी, तो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हो जाएगा ए बी एलसीएम, और ये हो जाएगा ए बी क्यू गुने 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच क्या गया, एलसीएम बराबर ए के पावर 4 और बी के पावर 3। अब आपको खोजना है कि कौन से ऑप्शन में है, ए के पावर 4 और बी के पावर 3, तो ए के पावर 4 बी के पावर 3 आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग कमेंट करते चलिए कि आप लोगों ने कितना सही किया अभी तक में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब जब भी आपसे पूछा जाए सह अभाज्य, तो आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि जहाँ पे सह अभाज्य आ जाए मतलब कि उसका एचसीएफ 1 होगा।
तो यहाँ पे आप खोजिए कि किसका HCF 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 15 × 45, दोनों में से 15 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से 21 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कॉमन होगा। अगर हम 3 कॉमन करना चाहे तो इसमें से नहीं होगा, 9 कॉमन करना चाहे तो भी नहीं होगा, 16 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा। इसका HCF हमेशा आपका आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि अगर हम 9 को तोड़े तो ये हो जाएगा 3 × 3, वहीं अगर 16 को तोड़े तो ये हो जाएगा 4 × 4, और एक लिख सकते हैं हम। तो इसका HCF सिर्फ 1 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला है कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 0.3125, और इसको अगर हम बट्टा के रूप में लिखे तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, जैसे ही दशमलव हटा एक टपक जाएगा नीचे, और ये 1 2 3 4 4 अंक है, तो 1 2 3 4 4 जीरो बैठा लेंगे। अब इसको हम कटाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2000, और ये 5 और 5 दूनी 10, 5 से 25, फिर 5 से 5 के 20, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10, 50 25, फिर ये 5 अठे 40, और ये 5 दूनी 10, फिर ये कटेगा 40 बार में, और ये 5 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा 8। 1/8 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो आपको खोजना है कि इसमें से बहुपद कौन सा है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये पहले ही अपना बता दिया कि किस रंग का है। x जो है रूट के अंदर है, तो आपको याद रखना है जब भी रूट के अंदर चर संख्या हो तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये तो आपका होगा नहीं। और इसमें है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है बटा के नीचे है, बटा के नीचे भी अगर चर संख्या हो तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं 1/4x³ - 3x² प्लस रूट x है। अचर संख्या रूट के अंदर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर संख्या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर चर संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला है कि बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात कितना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको गुना करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका घात कितना है। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3, और ये हो जाएगा x³ - 8 जाएगा का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2a, और इंटू में x बार 3 5। अब यहाँ पे ये तो बहुत गुना करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है कि इसका सबसे बड़ा वाला घात कौन सा है, ये है। इसका सबसे बड़ा वाला कौन है, ये है। तो हम क्या करेंगे, x के पावर 2 से x के पावर 3 में गुना करेंगे। तो जहाँ गुना करते हैं और बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x के पावर 2 जोड़ 3, x के पावर हो जाएगा 5। आपका घात कितना आया, 5। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² - 6 = 0, और ये 6 माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। 2x² बराबर +6, और x² ये 2 गुना में है, बराबर की इधर आके हो जाएगा बट्टा में। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, और इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर √3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस √3। x बराबर हो जाएगा 1 √3 प्लस में और 1 √3 माइनस में। तो आप खोजिए इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुपद px बराबर 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे x है तो इधर x है, तो जहाँ पे मतलब x के जगह पे यहाँ पे 2 लिखा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, 2 बैठाते चलना है। तो चलिए ये है p2 है
और 2x² है, x का मान क्या है 2 दिया है, 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 8 है तो 8 गुना में x का मान 2 माइनस में 12। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 8 दूनी 16 माइनस में 12। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 16 और माइनस 12 हो जाएगा माइनस 28 और एक प्लस में है एक माइनस में है तो घट जाएगा, तो जैसे ही घटा आ जाएगा 20 और बड़ा वाला कौन है 28 है तो इसका चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे, माइनस 20 हो जाएगा। आपका है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम मतलब होता है कि बट्टा में, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के नीचे क्या है 1 है तो 1 को ऊपर करेंगे और ऊपर क्या था 2 था तो 2 को नीचे लाके पटक देंगे, मतलब आपको उल्टा देना है। जब भी आपसे व्युत्क्रम पूछे आपको क्या करना है उल्टा कर देना है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि 2 शून्यक है हमारे पास, एक है अल्फा और एक है बीटा, तो अगर हम बीटा को चाहें तो लिख सकते हैं बीटा बराबर 1/अल्फा लिख सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर इसको लिखना हो तो इसको उल्टा कर देंगे और इसको लिखना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है k का मान निकालना है, तो हम k का मान कैसे निकालेंगे, तो k जो है वो c का मान है, c बराबर k है, x के बगल वाला को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे x नहीं है y है, तो y के बगल वाले को y² के बगल वाले को क्या बोलेंगे a बोलेंगे। a का मान 3 है, b का मान 7 है और c का मान माइनस k है। और हमें क्या निकालना है मान, तो हमें मान निकालना है k का। तो हम फार्मूला याद करेंगे कि किस फार्मूला में c आता है, तो आप याद कीजिए कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, तो हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का मान अल्फा रहने देंगे और बीटा का मान क्या लिख सकते हैं 1/अल्फा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/अल्फा बराबर में c का मान क्या है माइनस k है, माइनस k, अल्फा का मान क्या है 3 है, सॉरी a का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर माइनस k/, और ये इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 1 गुने 3 बराबर में माइनस k, और इसके साथ k बचेगा नहीं तो ये चलाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -3 बराबर k। आपका आ गया k का मान -3। ऑप्शन नंबर कौन सा है खोज के बताइए जल्दी आप लोग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो सबसे पहले तो इस शून्यक वाले बहुपद को हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा x² और माइनस में अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यक, एक शून्यक -2 है और एक शून्यक -5 है, तो दोनों को जोड़ना है हमें। तो जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगा -2 और -5 प्लस में अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -5, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 और -5 मिलके क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे x रहेगा तो ये हो जाएगा x प्लस में -2 और -5 गुना होगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा x² माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 7x प्लस में 10, ये तो हो गया आपका। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको कई सारे बहुपद में चेंज कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम इसमें 2 से गुना कर सकते हैं, चाहे तो 3 से गुना कर सकते हैं, चाहे तो 4 से गुना कर सकते हैं, चाहे तो 100 से गुना कर सकते हैं, लेकिन उसका शून्य का जो मान होगा वो -2 और -5 ही आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनगिनत होगा इसका। अगला है कि यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है 5 इंटू अल्फा प्लस
बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 5 गुना माइनस बी का मान क्या है, तो माइनस है तो पहले माइनस लिख लेंगे, और बी का मान क्या है, बी जो होता है वो एक्स के बगल वाले को कहते हैं, तो एक्स के बगल में 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बट्टा में ए का मान क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसल, तो हो जाएगा आपका -7 आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा का मान होगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। द्विघात बहुपद को पूछे तो उसका हो जाएगा सी बटा ए, और वहीं त्रिघात बहुपद का पूछे तो उसका हो जाएगा माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी का मान डी ही है और ए तो है ही, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान क्या होगा। तो जब भी समांतर रेखाएं होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। हमें मान किसका निकालना है, p का मान निकालना है। तो मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 से काम चल जाएगा, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं और हम लोग काम करेंगे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 पर। तो a1 का मान क्या है, a1 का मान 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5। a2 का मान क्या है, a2 का मान 15 है, बराबर में b1 का मान p है तो p, और b2 का मान क्या है, का मान 9 है तो 9। इसको अगर हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 3 से 3 3 9, 3 इधर गुना होके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर p का मान आपका आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 3। अगला है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसमें आपको हलों की संख्या सिर्फ एक होगा, अद्वितीय हल होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये है क्या, 5x माइनस 8y है बराबर में 0 है, और दूसरा है 10x माइनस 18y बराबर में 0 है। अब यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है, तो कैसे निकालें हम x और y का मान। तो आप इसको, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इसके लिए आप दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ पे मान हम क्या रखें कि 0 आ जाएगा। अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 25, और y का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो 25 बराबर 0 गलत है। और यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, और y का मान 8 रखते हैं तो 64 हो जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा गुना होके 0, माइनस में y का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और बराबर में 0, 0 में से 0 घटा 0 बराबर 0। मतलब ये सही लग रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा 10 गुने 0 माइनस 18 गुने 0 बराबर 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0, 0 में से 0 घट के 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है और उनका मूल समान है तो c बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसको आप डायरेक्ट फार्मूला के रूप में याद कर सकते हैं कि इसका हो जाएगा माइनस बी बटा ए। लेकिन अगर आप लोग इसका प्रूफ चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि दो शून्यक है, मूल है दो, अल्फा और बीटा, और वो दोनों क्या है, समान है, मतलब बराबर है। अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है, और पूछ रहा है मूल समान हो तो क्या होगा। तो हम पहला फार्मूला ले लेते हैं कि दोनों शून्यकों का योगफल। तो दोनों शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और जब अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा अल्फा के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अल्फा के जगह बीटा लिख सकते हैं या तो बीटा के जगह
अल्फा लिख सकते हैं। तो चलिए हम बीटा की जगह अल्फा लिख लें, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और ये हो जाएगा एक अल्फा मिलके हो जाएगा 2 अल्फा बराबर में माइनस बी बटा ए। अगर हम यहाँ से अल्फा का मान निकालें तो ये जो 2 है वो गुना में है, इधर आके हो जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस बी बाई 2a। आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि कैसे इसका मान आता है। तो इसका डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें हमें खोजना है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर ए को हम पकड़ते हैं, तो इसको अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी बराबर गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 4 3 12। अगर हम इसको पकड़ें द्विघात वाले को तो ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर और एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। मतलब इसके घात को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये नहीं होगा आपका, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमें खोजना क्या है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला हम देखते हैं, ये है माइनस में, ये है प्लस में। अगर ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, और अगर ये इधर आता है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, मतलब घटेगा नहीं। तो यहाँ पे इसका 2 घात बरकरार है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अब देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, या प्लस होगा माइनस में 2 इंटू √2x इंटू 3 बराबर में है 2x स्क्वायर प्लस में 4। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस में 3 दूनी 6 और 6√2 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 4। अब यहाँ पे आप देखिए 2x स्क्वायर इधर भी है, 2x स्क्वायर इधर भी है। अगर आप इसको पकड़ के इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, या फिर इसको पकड़ के इधर लाते हैं तो माइनस में, और एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे पावर 2 वाला कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, दोनों शून्यकों का या दोनों मूलों का योगफल बराबर, मान लेते हैं कि अल्फा का मान हमें 3 दे दिया है, एक मूल दिया है, एक नहीं दिया है। मान लेते हैं कि अल्फा का ही मान दिया है 3 और बीटा का मान हमें पता नहीं है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान 3 है, प्लस में बीटा बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है, तो बी का मान -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 बट्टा में ए का मान क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा बराबर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर, चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके अभी फटाक से इसका आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा बराबर 7 माइनस 3, बीटा बराबर 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, बीटा बराबर 4 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए आप लोगों का आंसर आया कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग। अगला है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q क्या है। हमने अभी तक देखा कि द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो अल्फा या फिर बीटा होता है, लेकिन इसमें आपको बोला जा रहा है कि या तो p है या q है, तो p प्लस q क्या होगा। p प्लस q पूछ दिया आपसे, मतलब क्या पूछा, शून्यकों का योगफल। वहीं अगर मूल दिया रहता है अल्फा तथा बीटा तो क्या हो जाता, अल्फा प्लस बीटा हो जाता शून्यकों का योगफल, लेकिन आपको p तथा q बताया जा रहा है, तो शून्यकों का योगफल p प्लस q हो जाएगा माइनस b बट्टा ए।
तो माइनस बी का मान क्या है, पी है, माइनस है तो माइनस पी बटा ए का मान 1 है, इसका आ जाएगा माइनस पी। लेकिन यहाँ पे माइनस पी नहीं दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आई थिंक ये आंसर आपका ऑप्शन गलत है, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया है, ये आपका गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन आपको गलत दिया है, अगर ऑप्शन में माइनस पी रहता तो ये सही होता। अगला है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर को सूचित करते हैं डी से, और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ है -13, तो यहाँ पे हम कर लेंगे -13, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में 4 है तो 4, गुना में a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, c का मान 10 है तो 10 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा -13 का स्क्वायर, जब पावर में सम संख्या रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस में 4 3 12 और 12 दहिया के 120, ये हो जाएगा 49। आपका ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण x × 2x + 5 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x × 5 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा x × 2x, 2x² प्लस 5 × x, 5x हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें मूलों का गुणनफल निकालना है, तो मूलों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो c का मान क्या है, c का मान आपको दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया रहता है तो वो क्या हो जाता है 0, और a का मान दिया है। 0 के नीचे कितना भी बड़ा पहाड़ ला के आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 ही कर देगा उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा तो नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हमें चेक करना है कि इसमें समांतर श्रेणी में कौन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 अंतर निकालते हैं। डी का मान निकालेंगे, सब में से बारी बारी डी का मान निकाल लेते हैं। इसको हम मान लेंगे a1, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। सबसे पहले a2 में से a1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.22 माइनस में 0.2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 0 घट के 2 और 2 में से 2 घट के 0.02। ये तो आ गया आपका एक डी का मान। अगला निकालते हैं a3 में से a2 को। a3 है 0.222, फिर यहाँ पे बैठाएंगे एक चीज, 2 में से 0 घटा 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 0। अंतर दिख रहा है आपको कुछ, यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे 0.002 है, तो ये तो इसका टिकट तो आप लोग कैंसिल ही कर दीजिए। अब अगला है कि ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। एक है √7, अगला है √28। 28 को हम लोग बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो ये हो जाएगा 14, तो 7 हो जाएगा, 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2√7, और ये हो जाएगा 63 है, तो हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 7 63, मतलब 9 के बदले 3 बाहर निकलेगा, और ये 112 है, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 12, 2 दूना 4, 2 8 16, और ये 4 7 28, मतलब ये गुना करेंगे तो 4 चुके 16 हो जाएगा, और 16 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4√7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है पहले में है 1√7, यहाँ पे आ रहा है 2√7, यहाँ पे 3√7 आ रहा है, और यहाँ पे 4√7 आ रहा है। अगर हम घटाएंगे तो 2√7 में से 1√7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1√7 आए। वहीं अगर 3√7 में से 2√7 घटाएंगे तो 1√7 आएगा, फिर 4√7 में से 3√7 घटाएंगे तो 1√7 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही तक, और अगले दिन से हम लोग
शुरू करेंगे फिर 31 नंबर क्वेश्चन से। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देते हैं तो और अच्छी बात है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।